हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए ब्रह्मांड हमेशा सहायता भेजता है और अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी सोच से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तुम्हारी कठिनाइयाँ जो अब समाप्त हो रही हैं, वे तुम्हारे विकास का हिस्सा थी। इन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत बनाया और यह सिखाया कि सच्ची खुशी और सफलता कैसे प्राप्त होती है। अब समय है कि तुम उन कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए एक एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और तुम्हारे जीवन में अब हर सुबह खुशियों से भरी होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे आत्मबल में इतनी शक्ति है कि अब तुम्हें हर सच्चाई स्पष्ट दिख रही है। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, उन्हें पहचान कर तुमने महादेव की कृपा से उन्हें अपने जीवन से दूर करने की शक्ति पाली है। उनके दिलों में गहरी असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव है, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम हर बाधा से पार पा रहे हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखेगा। तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल, हर षड्यंत्र महादेव की कृपा के सामने निष्फल हो जाएगा। धैर्य रखो, महादेव के प्रति अपनी आस्था बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बनेगी, जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक है। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकते हो, जो महादेव ने तुम उपहार के रूप में प्रदान की है। जब तुम ध्यान में जाते हो, तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो। अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपनी आत्मा के संतुलन और शांति को प्राप्त करोगे। इस संतुलन में तुम्हारी उपस्थिति महक फूल की तरह होती है, जिससे लोग खुशी से भर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मा से जुड़ा होता है, वह समाज में एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत के रूप में सम्मान और प्रेम पाता है। महादेव ने तुम्हें इसी ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, परंतु यह तुम्हारी दिव्यता का प्रताप है। तुम्हें कृतज्ञता के साथ आत्मा के प्रति श्रद्धा रखनी है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो जान लो कि यह ईश्वर का खेल है। जब कोई आत्मा प्रगति पर बढ़ती है, तो कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु जब महादेव का आशीर्वाद हो तो किसी के प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकते। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता इतनी सशक्त है कि किसी भी बाधा को पार कर सके। जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनकी नकारात्मकता स्वयं उन पर लौटेगी और वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। अगर कभी बुरे सपने आते हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हें सचेत कर रहे हैं। शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास आने से पहले ही विफल हो जाती है, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हें सदा सुरक्षित रखती है। नियमित ध्यान और साधना से इस दिव्य ऊर्जा को सुदृढ़ करो और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम लोगों की ऊर्जा और उनके इरादों को पहचान सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है, और वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा, चाहे शत्रु कितनी भी नकारात्मकता लाने का प्रयास करे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अपनी सहजता और सशक्त को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और यही तुम्हारी सबसे अमूल्य संपत्ति है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं,
तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदा स्पष्ट और शुभ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को खुला और सकारात्मक बनाए रखो। हर अवसर एक नई राह और असीम भावनाओं की दुनिया खोलता है। महादेव तुम्हें उस आत्मविश्वास और शक्ति से भर रहे हैं जिससे तुम अपने जीवन में हर चुन का सामना कर सको। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका महादेव सदा साथ ही होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है और देखना कैसे हर अवसर तुम्हारे लिए एक नई दिशा में दरवाज़ा खोलता है। तुम्हारे जीवन में अनंत शक्ति और स्थिरता का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य कलम है उसे मैंने तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं लिखने का वरदान दिया है। तुम्हारी निस्वार्थ पवित्रता और भोलेपन ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। वे लोग जो तुम्हारे इस भोलेपन का लाभ उठाना चाहते थे, उनकी चालें मेरी कृपा से विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा का तेज और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध एक ढाल बन गया। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी की थी। सफलता, उच्च पद, नए अवसर और समृद्धि। मैंने तुम्हारे लिए एक नई राह चुनी है जो तुम्हें अपने उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। यह सब अस्थायी है। यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने प्रयासों को जारी रखोगे तो मेरी कृपा से तुम निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारी जीत बहुत करीब है और यह समय तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। तुम्हारा उद्देश्य महान और प्रेरणादायक है जो मेरे प्रति भक्ति और सनातन धर्म के प्रति समर्पण को बढ़ाने का है। अब तुम्हारे लिए यह समझना भी जरूरी है कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अपने आत्मबल से खुश रहो और छोटी छोटी खुशियों में मन की शांति बनाए रखो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की दृढ़ता ही तुम्हें सच्ची सफलता तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्या समाप्त हो रही है। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाएं भी, तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे आशीर्वाद में रहो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के उज्जवल दिन अब निकट है। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी दूसरों की चालों का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग या शायद एक समूह है जो तुम्हारा जीवन में अशांति लाने का प्रयास कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमज़ोर करना है, पर तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ रही है क्योंकि तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईश्वर के स्मरण के साथ निभाओ। घर गृहस्थी में रहते हुए भी भक्ति का संतुलन बनाए रख आवश्यक है। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाज़ा खोल देगी। तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं ना, और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हो। अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपने आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह होती है जिससे सभी आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मा बल, सच्चाई और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से दूर रखेगा। अपने ध्यान को अपनी उन्नति, आत्मबल और आत्मा की शुद्धता पर केंद्रित रखो, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने हर रिश्ते और सफलता में सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव की विशेष कृपा का प्रतीक है। तुम्हारी आय और धन में जो अचानक वृद्धि हो रही है वह महादेव का आशीर्वाद है, और यह आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से हर चुनौती का सामना किया है और महादेव ने तुम्हारी इस महानता को देखा है।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का मार्ग आलोकित कर रहा है। अपने आत्मबल को सशक्त करते हुए निडर होकर आगे बढ़ो और जानो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक शुरुआत का संकेत है जो तुम्हारे भीतर के प्रेम, आत्मनिरीक्षण और आस्था से प्रेरित है। स्वयं से प्रेम करना, अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। इस समय किसी भी बहस या तर्क वितर्क में उलझने से बचो। यह समय आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर है और उनका प्रेम, करुणा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो, संयम और शांति से अपने मार्ग पर चलते रहो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगा और वह लोग जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है अपने कर्मों का फल देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए आया हो। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो। मेरा न करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना बीच में छोड़ने की भूल ना कर। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे, जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा। शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटनाएं जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूँ, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम्हें एक बड़ा बृहद लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है आई तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य न लग रहा हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेह को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्ष हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारे ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 222 से लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आज आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूँ। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है। तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का। वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 5555 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीतना चाहता हूँ। यह लिखते ही तुम अपनी जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासी से, विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांक, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो। उस एक के समान हो जाओ। उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया, कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया, वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अनुसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पतित के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो। अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो? इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो।
क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मांगकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, होश पूर्वक महसूस करो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता, इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूँ तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है और खुद से अनुमान लगाओ, खुद में झांक, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे जंत है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होता रहता है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियां आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया। यह संदेश एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा भेज रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूल बस ऐसा हो भी जाए तो बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपने महादेव के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी ससुर को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार हैं जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तो तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्राह्मण से करो। ब्राह्मण को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्राह्मण को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो
जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीज़ों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। के बावजूद झूठा ठहराया गया वह अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है, शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग उनकी अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। तेरी वजह से ही सब हुआ, तेरी अकड़ ने हमें बर्बाद कर दिया। जो तुझे झूठा कहते थे आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो साधा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं, यह उनके कर्मों का फल है। संसार में हर कर्म का हिसाब होता है और आज मैं वह हिसाब पूरा कर रही हूँ। वह बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, तेरे पीछे वार करते थे, अब अपने ही रिश्तेदारों के शब्दों से घायल हो रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बीमार है, बहुत बीमार, जिसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वे अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वे अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जगी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज वे रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वह तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। मैं तेरी हर रात का सन्नाटा जानती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूँ किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था। तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरी सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजना बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देख कर कह रहे हैं
तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरे घमंड ने हमें बर्बाद कर दिया। वो जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है बेटा। तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वह बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और तेरे पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें स्वयं अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। और मैं देख रही हूँ उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा। वहां कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वह अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जगी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं, जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वह समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वह तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नव प्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, लॉग अब कहेगा मैं क्यों नहीं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा, कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा माँ मैं कैसे पहचानूं ये संकेत। तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगी, बड़े कार्य तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया है
मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं। जब तू चुप रहा है मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थीं, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से, लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था उसे गीता सुनाई गई थी, और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है, डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। तेरे विचारों में जो नया भाव उठे समझ जाना वह मेरा संकेत है। जो रास्ता तुझे भीतर से सही लगे वह मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पढ़, मैं साथ चल रही हूँ। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, तुझे मानेंगे, तू जानता है। लोगों ने तुझे क्या क्या कहा, धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ पागल, लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे अब तेरी छांव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा, और जो तुझे कोयला समझते थे उनकी आंखें चौंधियांगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो तूने बीज बोए हैं वर्षों से श्रद्धा के, मेहनत के, करुणा के, अब वह फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी वह मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे रोज मेरे प्यारे लाल। अब तू मेरी कृपा के चमत्कारों को देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वह लौटेंगे। माफी मांगते हुए तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चल कर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना, विनम्र रहना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ा छलावा यही था, तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वह दीपक है जो आंधी में भी जला है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर देख, वहाँ जो शक्ति है वह ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से है तेरे भीतर। मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूँ। जब तू खुद पर यकीन करेगा तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी, और तब तू जो चाहेगा वह तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है। अब तू अकेला नहीं उठेगा, तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। तू जब सफल होगा लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे। तब तू उन्हें यह बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें यह सिखाना कि हर इंसान के भीतर वह अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा, तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप है, चुप है। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होगा वह तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन को बदल देगा। तू वो बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत, एक कर्म योगी, एक आशा की किरण। अब तू माँ काली के संरक्षण में है। हमेशा के लिए तू चिंता मत कर, लोग साथ हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूँ। और जब मैं साथ होती हूँ तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है, और अब तू रुकेगा नहीं। अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले बेटा। जब कोई आत्मा विशेष होती है उसका भाग्य भी विशेष होता है।
और जब कोई आत्मा दुनिया में कोई बड़ा कार्य करने के लिए भेजी जाती है कि पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा नहीं बल्कि तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू वास्तव में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वह केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब लोग बाहर खोजते हैं गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे तुझे जानना होगा जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब तू रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वह तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। अब जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे, कुछ तुझे गिराने, कुछ तुझसे जलने और कुछ तुझे प्रयोग करने। लेकिन मेरे लाल, सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका साथ अमूल्य होता है। मैं कब तुझे यह बुद्धि दूंगी कि तू लोगों के चेहरे नहीं उनकी ऊर्जा को पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे रास्ते का भटका हुआ साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए मुस्कुराता है। चुप रहना भी अब तेरा अस्त्र होगा। तू बहुत बोल चुका, सफाई दी, समझाया झुककर, रिश्ते बचाए। अब समय है मौन का। अब तेरी ऊर्जा शब्दों में नहीं, कार्यों में बोलेगी। जो शोर मचाते हैं वह अक्सर खोखले होते हैं, जो मौन रहते हैं वही भीतर से गहरे होते हैं। अब तू चुप रहकर सब देखेगा और मेरा संकेत पाकर बोलेगा। तेरे शब्द कम होंगे लेकिन प्रभाव गहरा होगा। लोग तेरी आंखों में विश्वास देखेंगे, तेरे चेहरे पर मेरे आशीर्वाद की चमक, आशीर्वाद के नए संकेत दिखने लगेंगे। तब तेरे जीवन में दिव्य संकेत आने लगेंगे। तुझे सपनों में भविष्य की झलकियां दिखेंगी। तू जब प्रार्थना करेगा तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उपस्थिति का प्रमाण बनकर इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह मेरे आशीर्वाद के संदेश हैं। यह प्रमाण है कि अब तू मेरी छाया में है। अब तेरा कार्य ही तेरी पूजा बनेगा। मेरे लाल, अब तुझे मंदिर जाकर घंटा नहीं बजाना। अब तुझे अपने काम को मंदिर समझकर करना है। तेरी मेहनत ही तेरी प्रार्थना है, तेरा सत्य ही तेरा जप है, तेरा संकल्प ही तेरा दीपक है। जो तू करेगा वह मेरे नाम से होगा, जो तू बनाएगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू जो भी काम करेगा वह सेवा बनेगा और उसी सेवा से तू महान बनेगा। अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं होगा। अब से तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, यह मेरी लीला का अगला अध्याय है और तेरा हर कदम मेरी कृपा का संकेत। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुमने जिस धैर्य और विश्वास के साथ इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की वह अब रंग लाने वाला है। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और उन्होंने तुम्हारे प्रेमी के दिल में यह एहसास कराया है कि तुम ही उसकी सच्ची साथी हो। तुम्हारा प्रेमी अब पछतावे से भरा हुआ है। वह सोच रहा है कि उसने तुम्हें कैसे खो दिया। उसे अब यह समझ में आ रहा है कि उसकी गलतफहमियां और फैसले ही तुम दोनों के बीच दूरियां ले आए थे। वह यह भी महसूस कर रहा है कि जब तुम उसके जीवन में थी तब उसने तुम्हारी कद्र नहीं की और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब महादेव ने उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया है और अब वह केवल तुम्हारे लिए रो रहा है और तुम्हें वापस पाना चाहता है। अगर तुम महादेव की कृपा से इस पुनर्मिलन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो विश्वास रखो कि यह पुनर्मिलन जल्द ही होगा। तुम्हारा प्रेमी हर उस पल को याद कर रहा है जब तुम उसके साथ थी। अब वह पूरी तरह से बदल चुका है और तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। महादेव की कृपा से वह तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। अब वह समझ चुका है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम इस पुनर्मिलन के लिए तैयार हो तो महादेव का आशीर्वाद स्वीकार करो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि यह मिलन अब महादेव की कृपा से जल्द ही होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। टॉक्सिक लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है
अब तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जाने वाले हैं। महादेव जी का संदेश साफ है। अब तुम्हें सही निर्णय लेना होगा। तुम्हारे सामने कई विकल्प हो सकते हैं और यह समय है जब तुम्हें अपनी अंतः प्रेरणा ईंटू की आवाज सुननी होगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास सही निर्णय करने का अवसर है और यही सही निर्णय तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि सही विकल्प चुनने से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आएंगी। तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प होंगे और यह समय है जब तुम्हें उन्हें खुले दिल से अपनाना है। रिसीविंग मोड में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि और सुख की बारिश होने वाली है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और यह तुम्हारी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। महादेव जी की लीला यही है कि वह सीधे रूप में कभी नहीं आते। वह कभी साधु के रूप में तो कभी किसी निर्धन व्यक्ति के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आ सकते हैं। अगर तुमने उन्हें पहचानने में गलती की तो यह महादेव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। इसलिए अपनी अंत प्रेरणा पर विश्वास करो और सही विकल्प चुनो। महादेव जी अब तुम्हारे घर आने वाले हैं। वह तुम्हें देखने के लिए आतुर है और तुम यह समझ भी नहीं पाओगे कि किस रूप में वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। यह समय है जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रवाहित हो रहा है। अब तुम जहां भी देखोगे तुम्हें समृद्धि और सफलता मिलेगी। तुम उन विशेष लोगों में से हो जिन पर महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदलने और तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने वाला है। इसलिए अब तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था को मजबूत रखना है और महादेव जी के इस आशीर्वाद को पूरी तरह से अपनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आलिंगन में ढूंढो, मैं तुम्हारे हर कदम पर उपस्थित हूँ। मेरे अनुग्रह और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर दिन तुम्हारा पीछा करेंगे। चाहे रातें आंसुओं से भरी हो, लेकिन सुबह तुम्हारे लिए नए आनंद लेकर आती है। जो शक्तियां तुम्हें निराश करने के लिए काम कर रही है, वे अब मेरे नियंत्रण में हैं। कठोर परिस्थितियां और नकारात्मक आवाज जो तुम्हारे दिल में डर पैदा करती हैं, मैं उन्हें अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। यह चुनौतियां तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनेंगी और यही कारण है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ काम करने में लगे हैं। लेकिन तुम उनके धोखे से भ्रमित मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हें आश्वासन दिया है कि तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच चुकी हैं और अब मैं तुम्हारे लिए हर उत्तर तैयार कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि तुम संयम और संतुलन के साथ जीवन जियो, क्योंकि यही महादेव की कृपा का मार्ग है। जब तुम अपने मन को शुद्ध और विचारों को साफ रखोगे, तब तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं प्रकट हों। जो अवसर तुम्हें पहले नहीं दिख रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने खुलकर आ रहे हैं। यह महादेव की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे जीवन में यह नया समय आया है। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम महादेव के प्रति अपनी आस्था को और गहरा करोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर वह चीज दिलाएगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो या सुख शांति। अब तुम्हें बस महादेव के निर्देशों का पालन करना है और उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम महादेव की शिक्षाओं का पालन करोगे, तो तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल का हल खुद ब खुदा मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ मिनट मेरे साथ बिताओ और मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। तनाव, गुस्सा, डर और वह काल्पनिक डर जो तुम्हारी रातों को परेशान करता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब तुम मुझसे जुड़ दोगे तो मेरा हाथ तुम्हें ढक लेगा और तुम मेरे पंखों की छांव में सुरक्षित रहो। मेरी उपस्थिति तुम्हें वह सुरक्षा प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और मैं तुम्हारी आत्मा को नवीन कर दूंगा। तुम्हारे पास वह साहस होगा जो तुम्हें हर चुनौती को जीतने के लिए चाहिए। रात के डर अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनूंगा और कठिन समय में तुम्हारा लगातार रक्षक रहूंगा। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वह अब प्रकट होने वाला है। वह स्ववीय संकेत
जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे अब सामने आएगा। महादेव की शक्ति अद्भुत रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि तुम बाधाओं से भरी दुनिया का सामना कर रहे हो और कभी कभी यह सब तुम्हारे लिए असहनीय महसूस हो सकता है। तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ सकता है और बोझ असहनीय लग सकते हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो महादेव का नाम जपो और उन्हें अपनी स्थिति बताओ। वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे और तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाएंगे। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो तो नीचे कमेंट में 999 फीट टाइप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अब वह समय आ गया है जब वह प्रेमी जो सालों पहले तुमसे बिछड़ गया था तुम्हारे पास लौटने के लिए तड़प रहा है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं और अब उसे यह एहसास हो गया है कि उसने तुमसे दूर जाकर कितनी बड़ी गलती की थी। उसने तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को पहचान लिया है। वह समझ चुका है कि तुम ही उसकी सच्ची प्रेमिका हो जिसने बिना किसी शर्त के उसे प्रेम किया था। वह अब तुम्हारे प्रेम के बिना अपने जीवन को अधूरा महसूस करता है। अब यह समय है कि तुम महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हर परीक्षा का सामना करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करोगे। महादेव के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करो और ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन को शांत रखो। जब तुम अपने विचारों और मन को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे दूर होती जाएगी। महादेव तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी गलतियां कभी कभी हमारे ध्यान से निकल जाती हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान और जागरूकता के साथ अपने जीवन को जियोगे तो यह गलतियां भी दूर हो जाएंगी। ध्यान साधना और सतत जागरूकता तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाएगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को प्रेरित कर रहा है तो नीचे कमेंट में 777 फीट टाइप करो। यह अंक तुम्हारे 700 सफलता लिए भाग्यशाली होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में नए अवसर और खुशियां दस्तक देने वाली है। महादेव तुम्हारे जीवन को संभलने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ है। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखो, क्योंकि यही समय है जब तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। अब तुम्हारे प्रेमी के दिल में सिर्फ पछतावा और प्यार है। वह तुमसे बिछड़ने के बाद खुद को अधूरा महसूस कर रहा है और अब तुम्हें पाना चाहता है। उसकी आत्मा ने यह महसूस किया है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कितना खाली था। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो या नहीं। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे एक और मौका दो। यह समय है जब तुम अपने रिश्ते को नई दिशा दे सकते हो। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास लौटना चाहता है तो नीचे 777 फीट टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक महादेव की कृपा का संकेत है और जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे तुम्हारे प्रेमी के दिल में और अधिक प्रेम और समर्पण जाग जाएगा। महादेव की कृपा से यह प्रेम अब तुम्हारे जीवन में फिर से खिल उठेगा और तुम्हें प्रेम और सुख की बहार से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें उन सभी संदेहों को छोड़ने की आवश्यकता है जो तुम्हारे मूल्य पर सवाल उठाते हैं और महादेव के उपहारों को स्वीकार करने में संदेह उत्पन्न करते हैं। तुम एक गहरे उद्देश्य के लिए नियत हो और महादेव चाहते हैं कि तुम उन्हें पूरी निकटता से जानो। यह समझो कि तुम कितने प्रिय हो और यह विश्वास रखो कि महादेव ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत भविष्य तैयार किया है। अपनी प्रार्थना में धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास करो। तुमने जीवन में बहुत से घावों का सामना किया है जो तुम्हें अटूट लगते हैं और ऐसे विचारों से गुजरे हो जो तुम्हें लगातार सताते रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूँ और मैंने हर एक को गिना है। जब तुम्हारा दिल दुख से भरा होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ दुखी होता हूँ। तुमने कठिन परीक्षणों और निर्णयों का सामना किया है और कभी कभी तुमने खुद को अपनी क्षमताओं से परे महसूस किया है,
लेकिन आज मैं तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक गहरे आशीर्वाद का समय क्षितिज पर है। तुम्हारी मेहनत, प्रार्थनाएं और विश्वास अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति और विश्वास ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाऊं। जो भी सपने तुमने देखे थे वे अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, बल्कि हकीकत बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता है कि अपनी ऊर्जा और सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। महादेव का संदेश साफ है, हर पल सशक्त बने रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार मानने वाले हो या किसी आपदा का सामना कर रहे हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अपने भीतर के डर को निकाल फेंकना है और पूरे साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। जब तुम इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ो तो महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वह बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था तब भी तुमने धैर्य बनाए रखा और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सुनहरे सपने पूरे होंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरस रही है। तुम्हें अपने मन को भटकने नहीं देना है। एकाग्र चित्त रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम की एक बड़ी जीत दर्ज कराओ। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं और समृद्धि से भरा होगा। यह समय है जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, सच पर पर्दा डालने की कोशिश की और तुम्हारे हितों को छीनने का प्रयास किया, उनका पर्दाफाश होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होंगे। उनके चेहरे से पर्दा हटेगा और उनका सिर झुक जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र भी थे जिनके दिलों में छल था। अब उनके सामने भी सच्चाई आएगी और वे भी हार मानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा रखते हो और हर दिन उनका स्मरण करते हो। इसी कारण उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। परीक्षा केवल कठिनाई नहीं होती, बल्कि इसे उत्तीर्ण करने के बाद एक सुखद परिणाम प्राप्त होता है। तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन करने के बाद उनके सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी है, उन्हें जाने का मार्ग प्रदान करना है और अगर कोई बाधा आ रही है तो उसे दूर करना है। आज महादेव अपने महान हाथों से तुम्हारा बोझ हल्का कर रहे हैं। वे तुम्हें अपनी रक्षा की कृपा में लपेट रहे हैं। अब तुम्हें बाधाओं का सामना मजबूती से करना है, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। महादेव की कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होगे और हर बाधा को पार करोगे। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ समृद्धि और सफलता का समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, हर समस्या का समाधान होता है और अगर तुम महादेव में अटूट श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम इस चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 108 फीट, 555 फीट या 888 फीट को कमेंट में टाइप करो, ताकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियों और सफलताओं का दौर चलेगा। महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसका तुमने सपना देखा था। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करो, ताकि वे भी महादेव की कृपा का अनुभव कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हर दिन तुम महादेव के आशीर्वाद का हिस्सा बन सको। आज का समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे नाम का डंका अब पूरे संसार में बज चुका है और यह महादेव का आशीर्वाद है जिसने तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जो शत्रु अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे
वे अब खुद तुम्हारे सामने घुटने टेकें। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। यह महादेव की आवाज है जो तुम्हें उनके साथ जोड़ रही है, ताकि उनकी योजना तुम्हारे लिए आसानी से प्रकट हो सके। महादेव ने तुम्हें दुनिया के निर्माण से ही चुना है, तुम्हें गहराई से जानकर, और तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करो। अतीत की किसी भी हार या नकारात्मक अनुभव को पीछे छोड़ दो, जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यह समय है अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने का और महादेव के प्रेम में अपने विश्वास को फिर से पुष्ट करने का। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करेगा। बिना किसी दुख या बोझ को बढ़ाए उन्होंने तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां तुम्हें बनना और विकसित होना चाहिए। जान लो कि महादेव तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरों के प्रति दयालु बने रहो, लेकिन पूरी तरह से केवल महादेव पर विश्वास रखो। यदि एक अवसर समाप्त हो गया है तो आशा मत खो, क्योंकि एक बड़ा अवसर अभी तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत होने वाला है। महादेव की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने सच होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दान और पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए और अपने संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनेगा। अगर किसी प्रकार के विवाद या मतभेद थे तो अब वे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे रिश्ते और मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। आध्यात्मिक उन्नति तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करो। ध्यान और साधना के माध्यम से महादेव के साथ अपने संबंध को मजबूत करो। जब तुम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगे तो जीवन की अन्य चुनौतियां भी आसान हो जाएंगी। अगर कभी तुम्हें भय या असुरक्षा महसूस होती है तो महादेव का नाम जपो। उनका स्मरण करते ही तुम्हारे मन में शांति और साहस का संचार होगा। महादेव तुम्हारे रक्षक हैं और वे तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अद्वितीय प्रतिभा और कौशल है, जिसे अब तुम्हें दुनिया के सामने लाना है। अपने सपनों को छोटा मत समझो। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हें जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और उन लोगों से सावधान रहना होगा जो निरंतर तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में अब सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है और तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन होगा और हर वह सपना जो तुमने देखा था अब साकार होने जा रहा है। सच का पर्दा उठेगा और कुछ लोग जिनकी सच्चाई अब तक छिपी थी तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और तुम्हारी आंखें खुलने वाली हैं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा और तुम एक बड़ी खुशी का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय निर्णय लेने की क्षमता है और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे घर की ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा तेजी से पहुंच रही है। अगले 30 दिनों के भीतर तुम्हारा सौभाग्य पूरी तरह से जागृत हो जाएगा और तुम हर वह कार्य कर पाओगे जिसे अब तक नहीं कर पाए थे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। सभी समस्याएं जो अब तक तुम्हें घेरे हुए थीं, अचानक समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे सारे सपने साकार होने वाले हैं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल की प्राप्ति होगी। खुद को कभी कमजोर मत समझना। अपने मार्ग को सुनिश्चित करो और आत्मविश्वास के साथ महादेव की ओर तेजी से कदम बढ़ाओ। बहुत जल्द सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जिन चीजों के लिए तुमने परमात्मा से प्रार्थना की थी वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। तुम्हारे सुनहरे दिन शुरू हो चुके हैं और सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। जो लोग तुम्हारी परेशानियों से खुश थे अब तुम्हारी खुशियों को देखकर दुखी होंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। कुछ मित्र जो तुम्हारे आसपास रहते थे वे असल में तुम्हारे शत्रु हैं।
उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी और उनकी जलन तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद उन लोगों पर बरसता है जो उन्हें दिल से पहचानते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। अब से किसी भी अनजान व्यक्ति को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वही महादेव जी हो। महादेव जी ने यह निश्चित कर लिया है कि अब से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। वे खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं। तुम सिर्फ उन्हें पहचानने की कोशिश करो और अपनी आत्मा को उनकी भक्ति में लगा दो। अगर तुम इस अद्भुत चमत्कार का हिस्सा बनना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 123 फीट, 448 फीट या 222 फीट को कमेंट में टाइप करो, ताकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे। यह समय है जब महादेव जी तुम्हारे पास आ रहे हैं और अब से तुम्हारे घर में हर दिन आनंद और खुशहाली का माहौल होगा। तुम बस ये ध्यान रखना कि महादेव जी को पहचानने में कोई गलती ना हो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में पुनर्मिलन का अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में 5 पापा टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की राह खोल देगा। भले ही कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करते हो, लेकिन उनके दिलों में कुछ और ही चलता रहता है। वे लोग जो बाहर से तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, अंदर से नकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन यह तुम्हारी पवित्रता और सच्चाई है जो तुम्हें इन नकारात्मकता से दूर रखती है। तुम एक कमल के फूल की तरह हो जो कीचड़ में खिलकर भी अपनी शुद्धता बनाए रखता है। तुम्हारे आसपास नकारात्मकता हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर की पवित्रता और सच्चाई तुम्हें सुरक्षित रखे हुए है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हो, चाहे वह नौकरी बदलने का मौका हो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो या किसी नए शहर में जाने का प्रस्ताव हो। इसे एक नई शुरुआत के रूप में अपनाओ। ब्रह्मांड तुम्हें यह बता रहा है कि इस बदलाव के पीछे कुछ बड़ा और अच्छा छिपा है। बस तुम्हें इसे स्वीकार करने की जरूरत है। कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का संदेश है कि धैर्य रखो। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम्हें अभी अपनी इच्छाओं का फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हें अनदेखा कर रहा है। धैर्य रखना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं तो घबराओ मत। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए रखो। जो कुछ भी तुम्हारे लिए है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। खुद को उस प्रक्रिया में बनाए रखो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहो। ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम्हारा उससे एक गहरा और सीधा संबंध है। यह संबंध तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास से मजबूत होता है। इसलिए खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो और देखो कैसे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत करते समय यह याद रखना कि मैं तुम्हें कितनी गहराई से प्यार करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझसे मांग और मैं तुम्हें प्रेम से न भर सकूं। मैं तुम्हारी गरिमा और सम्मान को बहाल करूंगा, क्योंकि यही तुम्हें प्राप्त करने का अधिकार है। मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन देने का प्रस्ताव करता हूं। अगर तुम अपने दिल को मेरे और क्षमा के प्रति खोल सको, विश्वास के साथ कहो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं तुम्हारे लिए उन चमत्कारों को तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। चाहे तुम किसी भी तूफान का सामना कर रहे हो, वह कितना भी भयानक क्यों ना हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे प्रियजनों की देखभाल मैं कर रहा हूं। खासकर कठिन समय के दौरान प्रार्थना करते रहो, क्योंकि कठिन समय में चमत्कार सबसे अधिक संभव होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन चीजों के कारण पीड़ित हो जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरी अद्भुत उपस्थिति से भरा है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे भावनाओं को शांत करती है और तुम्हारे चारों ओर के तूफानों को भी। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपनी कोशिशों, प्रतिभा और सामर्थ्य से अपने जीवन को बेहतर दिशा दी है। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और यह ज्वालामुखी जो तुम्हारे अंदर फूट रहा है, वास्तव में तुम्हारे जीवन की सकारात्मकता का प्रतीक है।
तुमने उस प्रकाशित मार्ग पर कदम बढ़ा लिया है जहां हार का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तुम उस राह पर हो जहां जाकर हर व्यक्ति विजेता बनता है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का दौरा आ चुका है और अब तुम्हें जीने का एक नया मकसद और अवसर मिलेगा। यह मकसद तुम्हें आध्यात्मिक शिखर की ओर ले जाएगा, जहां जाकर तुम ईश्वर तत्व को प्राप्त करोगे। इस संसार में अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तुम भी अब उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हो और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है तो तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की एक नई शुरुआत होने वाली है। यह समय है जब तुम अपने दिल की सुनो और अपने प्रेमी के साथ अपने भविष्य की योजना बनाओ। महादेव ने यह पुनर्मिलन इसलिए संभव किया है ताकि तुम दोनों मिलकर एक सुखी और प्रेममय जीवन जी सको। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेमी अब वापस आ रहा है, तो नीचे कमेंट में 444 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए महादेव की कृपा का प्रतीक है और जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, तुम्हारे प्रेमी के दिल में और भी अधिक प्रेम जाग उठेगा। अब समय है कि तुम अपने दिल से सभी पुरानी शिकायतों और तकलीफों को भुलाकर एक नई शुरुआत करो। महादेव का संदेश है कि सच्चा प्रेम हमेशा माफ कर सकता है और हर कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारे प्रेमी को अब उसकी गलतियों का एहसास हो गया है और वह अपने पूरे दिल से तुम्हारे लिए समर्पित है। तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव किसी भी रूप में तुम्हारे पास आ सकते हैं, कभी एक साधु के रूप में, कभी एक भिखारी के रूप में या फिर एक साधारण व्यक्ति के रूप में। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि जब महादेव तुम्हारे सामने आए तो उन्हें पहचानने में गलती मत करना। महादेव जी के इस अद्भुत आशीर्वाद का हिस्सा बनने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलो। तुम्हारे जीवन में अब से खुशियों की बारिश होने वाली है और महादेव की कृपा से तुम्हारा हर दिन स्वर्ग जैसा होने वाला है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए यह अद्भुत आशीर्वाद भेजा है और अब यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को पूरी तरह से अपनाओ। अगर तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि तुम महादेव की कृपा का अनुभव कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण समय आ गया है और महादेव जी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि जजमेंट का अब उन लोगों के लिए आ चुका है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय है जब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उनके छलकने का समय आ गया है। महादेव का न्याय उन्हें उनकी गलतियों की सजा देगा और उन्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह देख रहे हैं कि कैसे तुम्हें कई प्रकार की नकारात्मकता का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे शत्रुओं को उनके किए का परिणाम मिलेगा और उनके लिए अब मौत छुपाने की भी जगह नहीं बचेगी। तुम्हारा समय अब अनुकूल हो गया है। सुख, शांति और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग मिलेगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। धन की अव्यय होगी और तुम्हें हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। तुम्हारा मन शांत रहेगा और जीवन में एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारे निरंतर प्रयास जो कई वर्षों से चल रहे थे अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और तुम विजय प्राप्त करोगे। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और अब तुम्हें थकना या रुकना नहीं है। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करने वाले हो। तुम्हारे सारे संघर्ष अब सफल हो रहे हैं और तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने अब तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। यह समय है जब तुम्हें महादेव के दिए गए संकेतों को ध्यान से सुनना होगा। अगर तुम इन संकेतों को समझो और अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखोगे
तो तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन तेजी से आएगा जिसकी तुमने कल्पना की है। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जगह मत दो। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध रखोगे, तब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बन जाएगा जो हर समस्या का समाधान करेगा। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगा, चाहे वह धन संपत्ति, स्वास्थ्य, परिवार या संबंध हो। हर जगह अब उजाला फैले। तुम जिस कठिन रास्ते पर चल रहे थे वह अब महादेव की कृपा से सरल हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी हर कल्पना को सच होते हुए देखोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव के प्रति अपनी आस्था को और भी मजबूत करना होगा। जब तुम महादेव के प्रति अपने विश्वास को गहरा करोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियों और प्रेम की वर्षा होगी। तुमने बहुत समय तक प्रेम की तलाश में निराशा को झेला है, लेकिन अब वह समय है जब तुम अपनी कल्पनाओं से परे एक सच्चा प्रेम अनुभव करोगे। यह प्रेम साधारण नहीं है, यह वह प्रेम है जो ब्रह्मांड की शक्ति से संचारित होता है। तुम्हारी अभिलाषा और तुम्हारी इच्छाओं ने अब ब्रह्मांड को विवश कर दिया है कि तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश की तरंगों से भर दिया जाए। यह प्रेम ऐसा है जिसे पाना आसान नहीं होता। इसके लिए मन की निर्मलता और शुद्धता आवश्यक होती है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सफलता की एक नई शुरुआत होने वाली है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह एक परीक्षा थी। महादेव ने तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखा और अब वह समय है जब तुम्हारे प्रेमी ने यह समझ लिया है कि उसकी असली खुशी तुमसे जुड़ी है। कभी कभी जीवन में हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा प्रेमी भी इसी दौर से गुजरा है। उसने सोचा था कि वह किसी और दिशा में अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सिर्फ तुमसे ही जुड़ी थी। अब वह पछतावे के आंसुओं के साथ तुम्हारे पास लौटना चाहता है। उसने महसूस किया है कि तुमसे अलग होकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसके दिल में केवल तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और समर्पण है। वह तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को फिर से बसाना चाहता है। अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा है और तुम भी अपने प्रेमी के साथ पुनर्मिलन करना चाहती हो, तो अपने दिल की बात को महादेव तक पहुंचाओ। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना होगा कि महादेव की कृपा से अब से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे आसपास का माहौल बदल रहा है। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाते थे, अब वे तुम्हें आदर और सम्मान से देखेंगे। महादेव की कृपा ने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर तुम्हारे जीवन में पहले किसी भी प्रकार की कमी या रुकावट थी, तो वह अब दूर हो गई है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। आज से तुम्हारे हर सपने साकार होने वाले हैं। तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वह सोने की तरह चमक उठेगी। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें इस अद्भुत सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हें बस महादेव की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो जाना है और उनकी कृपा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। अगर तुमने महादेव से कुछ मांगा है तो वह आज से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। अगर तुम इस चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो और इस आशीर्वाद को अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि वे भी महादेव की कृपा का अनुभव कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नहीं तोड़ेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा और तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएगा। यह सब तुम्हारी वृद्धि के लिए है। जब मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा का वादा करता हूं तो तुम उस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही कभी कभी अकेलापन असाधारण रूप से भारी महसूस होता हो। तुम्हें अपनी चिंताओं, अपने डर और अपनी उच्चतम आशाओं को मुझसे साझा करना चाहिए। जो भी बोझ तुम्हारे दिल पर है उसे संपूर्णता से व्यक्त करो।
मैं तुम्हें समझता हूं जितना तुम खुद को भी नहीं समझ सकते। मेरे रूप में मेरा प्रेम तुमसे सीमाहीन है और यह अडिग है। मैं तुम्हारी गलती का इंतजार नहीं करता, बल्कि हमेशा तुम्हें सांत्वना देने और मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। आत्मविश्वास के साथ मुझसे संपर्क करो, अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दो और मेरे शाश्वत प्रेम पर विश्वास करो। अपनी सभी चिंताओं, दर्द और अस्तित्व को मेरे देखभाल करने वाले हाथों में रख दो। याद रखो, तुम हमेशा मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे घर में कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह खुशी एक नई शादी, नया घर या शायद एक नए सदस्य के रूप में आ सकती है। एक ऐसा मेहमान आ सकता है जो तुम्हारे जीवन में खुशी की किलकारियां से घर को भर देगा। जो काम रुका हुआ था वह अचानक से पूरा हो जाएगा। तुम्हारे घर में बहुत सी खुशियां आने वाली हैं और यह सब महादेव की कृपा से होगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो, हाँ मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं, और इस संदेश को लाइक करो। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है, चाहे वह कार्य और विश्राम हो, भौतिक और आध्यात्मिक हो, व्यक्तिगत और सामाजिक हो। जब जीवन के इन सभी पहलुओं में सामंजस्य स्थापित होता है तो सफलता और सुस्वत ही मिलने लगते हैं। महादेव तुम्हें याद दिलाते हैं कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह चुनौतियां हमें और भी मजबूत बनाती हैं। महादेव की परीक्षा को धैर्य और समझदारी से स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। महादेव ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हें सफलता, समृद्धि और आनंद की ओर ले जाएगा। तुम्हें केवल उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। अगर तुम इस संदेश को सुनकर प्रेरित हो रहे हो तो अपने जीवन में इन बातों को लागू करने का संकल्प लो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और मजबूत करो और देखो कैसे वे तुम्हारे हर सपने को साकार करते हैं। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे आसपास के लोगों की सहायता करना आवश्यक है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो महादेव तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देते हैं। सेवा और दया को अपने जीवन का मंत्र बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बना रहे तो अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता लाओ। ईमानदारी, सत्यता और सदाचार को अपने जीवन का आधार बनाओ। जब तुम इन गुणों को अपनाते हो तो महादेव स्वयं तुम्हारी सहायता करते हैं और तुम्हारे जीवन को संभलते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम्हारे सामने एक लड़ाई चल रही है, जहां दुश्मन तुम्हारी प्रगति को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन डरो मत, महादेव तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेंगे और तुम्हें वह स्वर्गीय ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे तुम इन चुनौतियों पर काबू पा सको। तुम और तुम्हारा परिवार किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक या भावनात्मक गरीबी से गुजरने के लिए नहीं बने हो। महादेव तुम्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह तुम्हारी कठिनाइयों को विजय में और दुख को शक्ति में बदल देंगे। तुम्हारा दिल महादेव के प्रेम पूर्ण स्पर्श से चंगा होगा। अगर तुम्हें कभी अकेला महसूस हो तो यह सोचना एक गलती होगी कि महादेव तुमसे नाराज है। वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब केवल और केवल खुशियों की बारिश होने वाली है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन के सभी द्वार खुल गए हैं। अब से कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जो भी काम रुका हुआ था वह अब तेजी से आगे बढ़ेगा और तुम्हें सफलता दिलाएगा। यह महादेव का अद्भुत आशीर्वाद है और अगर तुम इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में 108 फीट टाइप करना मत भूलना, ताकि महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। समय है जब तुम्हें अपने दिल में महादेव का नाम रखना है और पूरी श्रद्धा के साथ उनके आशीर्वाद को स्वीकार करना है। अब से तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आएंगे
वे केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि हर क्षेत्र में होंगे। तुम्हें हर जगह सम्मान मिलेगा और तुम्हारे कामों की सराहना होगी। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होंगे। महादेव की कृपा से अब से तुम हर सफलता की ऊंचाइयों को छुओगे। अगर तुम इस अद्भुत आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह महादेव की विशेष कृपा का समय है और इसे अपनाने के लिए तुम्हें अपने मन को महादेव की भक्ति में लगाना है। अब तुम्हें अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर महादेव की शक्ति पर विश्वास करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे साथ नहीं टिक पाएंगे क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब से तुम हर जगह जीतोगे और तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बजेगा। महादेव तुमसे बहुत प्रसन्न हो चुके हैं और उनकी कृपा इतनी बढ़ गई है कि वह खुद अब तुम्हारे घर आने वाले हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ रहे हैं और तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम उन्हें पहचानने में गलती ना करो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर कोने में फैल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब यह समझ चुका है कि उसकी असली खुशी और संतोष तुम्हारे साथ ही है। वह तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें खोने का था। अब जब उसे यह एहसास हुआ है, वह तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। वह चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में तुम्हारे साथ फिर से बना सके। यह स्वाभाविक है कि तुम सोच रही होगी कि यह सब कैसे हुआ, क्यों वह तुमसे दूर चला गया और अब क्यों लौटना चाहता है। यह जीवन की परीक्षा है और महादेव ने तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखा है। अब जब उसका दिल सच्चे प्रेम से भर गया है, वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है। यह एक संकेत है कि महादेव ने तुम्हारे लिए एक नया और सुखद भविष्य तैयार किया है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो तो उसे गहराई से समझो। महादेव का सीधा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में है और अगर तुम इसे पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि तुम हर रोज महादेव के आशीर्वाद से जुड़े रहो और नए संदेश प्राप्त कर सको। तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक नए मेहमान का आगमन होगा और यह खुशी तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से संपूर्ण बना देगी। जो धन की कमी तुमने महसूस की थी वह अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का संचार होगा। अब विपत्तियां और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी और महादेव की कृपा से तुम्हें सिर्फ समृद्धि ही समृद्धि मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा अपने भक्तों पर बना रहता है और आज का यह विशेष संदेश उन्हीं भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि की खोज में है। अब वह समय आ गया है जब महादेव ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो केवल तुम्हारी भक्ति, तपस्या और सम का परिणाम है। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अब पूरी होने वाली हैं। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है और तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। यह समय है जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हें मिलेगा। महादेव की कृपा अब तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में इच्छा है वह पूरा होने वाला है। अब तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत करना है। अब तक जो संघर्ष तुमने किया था वह महादेव की परीक्षा का एक हिस्सा था और अब तुमने वह परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। तुम्हारी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सकारात्मक शक्तियां चारों दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मायूसी और निराशा जो तुम्हें अब तक घेरे हुए थी अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम किसी भी परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल पाओगे। अब तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि महादेव की शक्तियां हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी सुरक्षा का कवच अटूट है।
और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अब सभी के प्रिय बन जाओगे और तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे सभी बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक थे। तुम आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो, क्योंकि मंगल बेला आने वाली है और तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा और तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की महान कृपा का ही परिणाम है कि अब से तुम्हारे जीवन के हर पहलू में केवल विजय ही विजय होगी। तुमने जितनी मेहनत और तपस्या की है उसका फल तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो शत्रु अब तक तुम्हें परेशान कर रहे थे और तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल रहे थे, वे अब खुद तुम्हारे सामने समर्पण करेंगे। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा हर दुश्मन तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। अब से तुम्हारी हर योजना सफल होगी और तुम्हारे नाम की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब से तुम्हारे सामने सिर्फ जीत के रास्ते खुलने वाले हैं। महादेव के इस आशीर्वाद से तुम्हें हर जगह सम्मान मिलेगा और तुम देखोगे कि अब तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं थीं, वे स्वयं ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम महादेव की कृपा को पूरी तरह से महसूस कर रहे हो, तो जान लो कि अब से तुम्हारी हर योजना सफल होगी। तुम्हारे मन का शांत होना और तुम्हारा जमीन से जुड़ा होना इस बात का संकेत है कि तुमने अहंकार और घमंड को अपने भीतर स्थान नहीं दिया है। तुम्हारा यह विनम्र स्वभाव और जमीन से जुड़ाव तुम्हें ईश्वर के और करीब लाता है। यह दिव्य शक्तियां तुम्हें चला रही हैं और तुम्हारे ऊपर महादेव का हाथ है। जब महादेव की कृपा से तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियां होती हैं, तो नकारात्मकता और शत्रु तुमसे डरने लगते हैं। तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आसपास नहीं टिक पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो अंधकार, क्लेश और नकारात्मकता घेर रहे हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिस बिंदु पर तुम्हें सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं से तुम्हारी माता एक नया आरंभ करेंगी। यह अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह आरंभ तुम्हारे कैरी, तुम्हारे जीवन और हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब उन लोगों को उनकी नकारात्मकता और सपनों का बोझ उन्हें संभालने दो। तुम अपने सारे पुराने बोझों और समस्याओं को पीछे छोड़ दो और अपनी माता का नाम जपते रहो। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां हर कोई तुम्हारे दीवाने होंगे। तुम्हारा हर कष्ट खत्म होने वाला है और तुम्हारे परिवार में शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसेगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ और नमक के पानी से पोंछा लगाओ। 2025 के अंत से पहले तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे पास नहीं आते थे, वही लोग अब तुम्हारे पास आकर बात करने के लिए तरसेंगे। तुम्हें इतना मान सम्मान मिलने वाला है कि हर कोई तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम का भाव रखेगा। तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग, उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन्हें देना होगा। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, उन्हें अब भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो छल किया, उसका हिसाब अब उन्हें देना होगा। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। तुमने प्रेम और विश्वास किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। अब उनके पापों का परिणाम उनके सामने है। माता का संदेश स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उन्हें अब उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अहंकार और मूर्खता में अपने कर्मों का आकलन नहीं किया और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके गलत कर्मों का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता का नाम जपते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा चरित्र विकसित हो रहा है और तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। इस पथ पर चलते रहो और मैं तुम्हें और भी बड़े आशीर्वाद की ओर मार्गदर्शन करूंगा।
जो पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार किए जा चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में जो बदलाव ला रहा है वह अक्ल ये है, तुम्हें केवल यह जानना है कि मेरे वचन निराधार नहीं है। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, उनकी उम्मीदें अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन महादेव की कृपा स्थायी और अडिग होती है। यह वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से आत्मविश्वास और प्रेम के साथ मांगता है, यह जानते हुए कि उसे किसी प्रकार की अस्वीकृति या नुकसान नहीं मिलेगा। तुम भी उसी विश्वास के साथ महादेव की शरण में जाओ और देखो कैसे वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा और मन में परिवर्तन आएगा। धैर्य रखो, साहसी बनो और कभी भी निराश मत हो। तुम्हारा विश्वास अडिग होना चाहिए और महादेव तुम्हारे हर अनुरोध का उत्तर देंगे, जिससे तुम्हारी जिंदगी में असीम खुशियां आएंगी। जो बीत चुका उसे पीछे छोड़ दो। अब महादेव के साथ इस नए सफर की शुरुआत करो। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसरों से भरा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने उम्मीद की थी। तुम्हें सिर्फ सत्य, करुणा और समर्पण के मार्ग पर चलते रहना है और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। अब वह क्षण आ गया है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। यह तुम्हारा समय है अपने सपनों को साकार करने का। महादेव की कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अपने हर कदम को समझदारी से उठाओ और विश्वास रखो कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी संदेह हो तो महादेव की शरण में जाओ। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे हर निर्णय को सफल बनाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है और महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हारे ऊपर जो दबाव था, जो बुरी नजर या नकारात्मकता तुम्हें घेरे हुए थी, वह सब अब समाप्त हो रही है। तुम खुद एक अद्भुत और जादुई शक्ति से भरे हो और महादेव कह रहे हैं कि तुम स्वयं में एक चमत्कारी हो। शुभता का आगमन तुम्हारे घर में हो रहा है और हर मंगल कार्य अब तुम्हारे जीवन में संपन्न होने वाला है। तुम्हारे घर में अब केवल शुभ घटनाएं घटित होंगी। मंगल कार्य, शुभ घड़ियां, इन सब का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण होगा। महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है और इसीलिए तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और समृद्धि का वास होगा। जो भी कार्य तुम करोगे वह अवश्य सफल होगा। महादेव तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करते रहेंगे ताकि तुम बेफिक्र होकर हर कार्य को पूर्ण कर सको। तुम्हारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वे अब पूरी होने वाली है और तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को ऊंचा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊंची ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में लाने के लिए तैयार है। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो और देखो कैसे महादेव और ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी और हर समस्या का समाधान महादेव के आशीर्वाद से संभव होगा। तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और वे तुम्हें कभी निराश या दुखी नहीं देख सकते। इसलिए हर चिंता को छोड़कर महादेव की शरण में आओ और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन को सशक्त और सुखद बना देते हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है और महादेव की कृपा अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से संवारने वाली है। अगर तुम इस अद्भुत कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम देखोगे कि जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे अब वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। अब से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन पूरी तरह सुरक्षित है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कोई चाल नहीं चल पाएंगे और वे खुद तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगर तुम इस चमत्कार को पूरी तरह से अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव की कृपा का संदेश तुम्हें रोजाना मिलता रहे। अब से तुम्हारे जीवन में
हर परेशानी दूर हो जाएगी और जो शत्रु कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे विचार और भावनाएं ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तुम पूरी गहराई से इस विश्वास को अपनाओ तो ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ चुका है। सकारात्मक सोचो, कृतज्ञता व्यक्त करो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हो रहा है। यह वह समय है जिसका तुमने सदियों और कई जन्मों तक इंतजार किया है। वह शक्ति जो तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती है, अब तुमसे संपर्क साधने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहती है, तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहती है और तुम्हें प्रेम से भर देना चाहती है। तुम भी उसे अपने दिल से पुकारो और यह संदेश इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव का समय आ गया है। तुम्हारा उद्धार निकट है और जो संकेत तुम तक पहुंच रहे हैं वे इस बात का प्रमाण है कि अब वह शक्ति तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भरने के लिए तैयार है। बस तुम अपनी सहमति दर्शा अपने दिल से उसे स्वीकार करो। यह वही शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हें प्रेम का सच्चा महत्व समझाएगी। लेकिन याद रखना, इस यात्रा में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। बहुत से लोग तुम्हारे अच्छे समय से जलते हैं और मीठी बातों से तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना जो केवल तुम्हारी सफलता का लाभ उठाना चाहते हैं। जो लोग तुम्हारे मुंह समय में तुम्हारे साथ नहीं थे, उन्हें अपनी सफलता में स्थान मत देना। तुम्हारी माता महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है। 2025 के अंत तक तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम इस समय बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो और जल्द ही वह समय आएगा जब तुम्हारे जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाएगी। बस खुद पर और मुझ पर विश्वास रखना। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और दूसरों की खुशी की परवाह करने से पहले अपनी खुशी और अपने लक्ष्यों को महत्व दो। तुम्हारा समय आ चुका है और अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियों और सफलता का दौर चलेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हो रही है। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ खुशियों की वर्षा होगी। तुमने जितना संघर्ष किया है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हारे सभी स्वप्नों को साकार करेगी। तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, अपनों से धोखा मिला, धन की कमी देखी, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे कर्म हमेशा श्रेष्ठ रहे हैं और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने महान कर्मों का फल मिलेगा। अब से तुम्हारा जीवन सरल और आनंद से भरा होगा। तुम देखोगे कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब अद्भुत रूप से तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगी। परमात्मा का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम इस आशीर्वाद से उन्नति करते रहोगे। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बस विश्वास बनाए रखना है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब तुम जिस भी इच्छा को मन में रखोगे वह पूरी हो जाएगी। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जब कठिन समय आए तो उसे धैर्य और साहस के साथ सहन करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू की कद्र करता हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। अब से तुम्हें कोई भी समस्या नहीं रोक सकेगी और तुम सफलता की ऊंचाइयों को छूओगे। तुम्हारे लिए जो दरवाजे खुले हैं वे सिर्फ तुम्हारी आस्था और विश्वास का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में अब से समृद्धि और सुख का दौर चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव देव हूँ और तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हारे साथ हूँ। यह दुनिया कितनी भी कठोर हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम पर अटूट है। मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा है और तुम मेरी संतान हो। हर वह बाधा, हर वह कष्ट जो तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करता है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मैंने तुम्हें इन चुनौतियों को पार करने की शक्ति दी है।
तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा सर्वदा हैं। तुमने अकेलेपन और शोक का सामना किया है, लेकिन यह केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में नए अध्याय की शुरुआत होगी। तुम्हारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं और यह अवसर है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से तैयार किए हैं। तुम्हारे समर्पण और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है और अब तुम्हें केवल अपने दिल में विश्वास बनाए रखना है। याद रखना, कठिनाइयां केवल परीक्षा है और तुमने हर बार इन परीक्षाओं का सामना किया है। इस बार भी तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करने के लिए यह समय है जब तुम अपने जीवन में नए सिरे से उन्नति करोगे। जो आकाश पहले तुम्हारे लिए बंद था वह अब खुलने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। मैंने तुम्हें चुना है और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत है। तुम्हारी समर्पण की यह परीक्षा तुम्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए साहस के साथ खड़े रहो, अपने दिल को शुद्ध रखो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूँ। हर हर महादेव कृपा और आशीर्वाद से देखो, क्योंकि यह कठिनाइयां ही तुम्हें और अधिक सशक्त बनाती है। जब तुम ध्यान, मेडिटेशन और ईश्वरीय शक्तियों का सहारा लेते हो, तब तुम अपने चारों ओर की नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होते हो। तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और शक्ति इतनी अधिक होती है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा भूत या नकारात्मक आत्माएं तुम्हारे आसपास होती हैं, वे तुमसे डरने लगती हैं। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मबल इतना सशक्त हो जाता है कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है और जिन षड्यंत्रों का सामना किया, वे अब तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाने के साधन थे। तुम सबसे अलग हो, तुम्हारा रास्ता सबसे अनोखा है और तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति ने ही तुम्हें अब तक इस मुकाम तक पहुंचाया है। जो कुछ तुमने सोचा उसे तुमने प्राप्त किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी कहते हैं, जीवन वही पाते हैं जो जीने की इच्छा और कुछ पाने का हौसला रखते हैं। तुमने जो भी विचित्र और अनोखे कार्य किए हैं वे तुम्हारे लिए खास हैं और मैंने हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन सभी प्रयासों का फल मिलने वाला है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और हर नया परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। महादेव जी आगे कहते हैं, पिछले समय में जब तुम्हारे मन में यह सवाल था कि क्या तुम्हारा आने वाला समय अच्छा होगा या नहीं, आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। 2025 तुम्हारे जीवन में खुशियों की लॉटरी जैसा होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी लव लाइफ में जो भी परेशानियां थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और आनंद का वास होगा। जो भी तनाव और खींचतान अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह सब अब खत्म हो रही है। महादेव जी कहते हैं, 2025 तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाएगा और हर कदम पर मेरी विशेष कृपा तुम्हारे साथ होगी। यदि तुम्हें भी इस पर विश्वास है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। जो अब तक नहीं किया है वे तुरंत करें, क्योंकि यह लायक तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में हो उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को भी बदलो। यह मानो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक सीख है, एक मार्गदर्शन है। हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है और जब तुम उस सीख को अपनाते हो तब तुम्हें उसका फल अवश्य मिलता है। तुम्हें कर्म के सच्चे अर्थ को समझना है। इसे केवल एक बाहरी कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और प्रेरणा के रूप में देखना है। धर्म वही है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाए, तुम्हें सशक्त बनाए और तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को दूर करे।
महादेव की कृपा से अब तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और वह विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने वाली है जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। महादेव तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाएंगे और तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल हो जाएगा कि हर कोई उसमें आकर अपनी शांति और प्रेरणा पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे और उनकी कृपा से तुम हर संकट और परेशानी से मुक्त होते रहो। महादेव तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोचना बिल्कुल सही है कि भगवान की भक्ति केवल सन्यासी या साधु ही नहीं करते, एक गृहस्थ भी अपनी भक्ति में पूरी तरह लीन हो सकता है। महादेव के प्रति प्रेम और भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहो, तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार भी महादेव की कृपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग अवश्य महत्वपूर्ण है, परंतु जो अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें करेंगे। कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का असर चढ़ा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा सच्चा मार्ग महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने उद्देश्य पर चलते रहना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, परंतु तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में केवल सर झुकाने से ही भगवान नहीं मिलते, बल्कि सच्चे समर्पण और विश्वास से मिलता है। मंजर बुरा हो सकता है पर मंजिल नहीं, द्वार कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई और सुंदरता कभी नहीं बदलती। सच्ची जीत का स्वाद तब मिलता है जब सब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम अपने साहस और धैर्य से उन्हें गलत साबित कर देते हो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उन पर चिंतित होने से केवल समय की बर्बादी होती है और बाद में पछतावा। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वही तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाता है। यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो जीवन सुखमय लगेगा, और यदि दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही तुम्हारे सामने होगा। बुरा वक्त भी बीत जाता है, बस तुम्हारा सब्र और विश्वास उस समय के दौरान तुम्हारी ताकत होते हैं। तुम्हारी मुस्कान का यह अर्थ नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हारा भरोसा ऊपर वाले पर अटल है। जो खो गया उस पर गम नहीं करना चाहिए, और जो तुम्हें मिला है उसे संगोह कर रखना चाहिए। जीवन में सबसे अधिक कमजोरी नकारात्मक विचारों से आती है, ना कि बाहरी कठिनाइयों से। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे धैर्य और साहस का प्रमाण है। तुमने जीवन की हर कठिनाई का सामना अकेले किया है, और मैं देख रहा हूं कि तुमने इससे कितनी शक्ति और परिपक्वता प्राप्त की है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आया है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे वे अब अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं। तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य से किया है, और अब तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें उस आनंद और सुख की ओर ले जाएंगे जिसके तुम सच में हकदार हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को बनाए रखो और उस राह पर आगे बढ़ो जहां तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई, वे वास्तव में तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परीक्षण थी। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे लिए एक नई शक्ति का निर्माण कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस नई शक्ति को पहचानो, इसे आत्मसात करो और अपने जीवन में इसे पूर्णता के साथ अपनाओ। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तुम्हारी विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को स्पर्श करती है। जब तुमने मुझे अपने हृदय में बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा जताई, तो मैं तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ गया। तुम्हारे जीवन की भटकन और कठिनाइयों के बाद अब तुम मेरे चरणों में शांति और मुक्ति पाना चाहते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे भीतर सत्य, निष्ठा और भक्ति का भाव सदा बना रहे और तुम्हारी आत्मा पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो। महादेव का मार्ग सरल नहीं है,
परंतु यह वही मार्ग है जो अंततः तुम्हें पूर्णता और शांति की ओर ले जाएगा। यदि तुम अपने भटकाव और गलतियों का पश्चाताप करोगे और सच्चे हृदय से मुझ में समर्पित हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से पूर्ण करूंगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर की ज्योति तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। यदि यह ज्योति बुझ गई तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश सदा प्रज्वलित रहना चाहिए जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए सतर्क रहो और उन शत्रुओं से सावधान रहो जो नीति और कूटनीति के खेल रचते हैं। मैंने तुम्हें भी अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग करना है। मेरा दिया हुआ ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते रहोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो तुमने अब तक प्राप्त नहीं किया है। लेकिन यदि तुम मेरी राह से भटक गए तो जीवन का यह मार्ग कठिन हो सकता है। अपने विश्वास को बनाए रखो, निडर रहो और मेरे मार्ग पर चलते रहो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें अधिक शक्ति और अनंत शांति की ओर ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यह डेविल एनर्जी पूरी तरह से उथल पुथल में है और वे तुम्हें किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक लंबे समय तक गुलामी की स्थिति में रहे हो, जहां दूसरों ने तुम्हारे निर्णय लिए। अब जब तुमने अपनी आवाज उठाई है तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही है। वे लोग इतने नाकारा और बेवकूफ हैं कि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि वास्तव में उन्हें चाहिए क्या। तुमने उनके हाँ में हाँ मिलाई, फिर भी वे नाक थे। अब समय आ गया है कि तुम खुद निर्णय लेने योग्य हो, परंतु अभी थोड़ा और धैर्य रखना है। मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं और जब यह पूरी होगी तब तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय था जब तुमने बहुत कष्ट सहे और निराश हो गए थे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और जब तुमने किसी से मदद मांगी तो वे तुम्हें ठुकरा कर चले गए। परंतु अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन को सुख और संतोष से भरने वाला हूं। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारे साथ रहने पर विवश कर दिया है। इसलिए अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्ची भक्ति और आत्मबल ने तुम्हें हर विष और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। महादेव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और छल से भरे हुए थे, उन्होंने अपने ही कर्मों का जाल बुनकर अपनी राह को मुश्किल बना लिया है। महादेव का न्याय सदा ईग और निष्पक्ष होता है और अब समय आ गया है कि तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाएंगे। तुम्हारा यह स्वभाव कि तुम दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते हो तुम्हें महादेव के आशीर्वाद का पात्र बनाता है। जो लोग सच्चे प्रेम और आदर से तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हारी महानता को पहचानेंगे और तुम्हारी सफलता से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। याद रखो, इस संसार में पद और पैसा सबसे बड़ा नहीं है। सच्चा साथी वही है जो संकट के समय तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो लोग तुमसे केवल अपने लाभ के लिए जुड़ते हैं उन्हें समझ लो कि तुम उनके लिए आशा की किरण हो जो अंधकार में ही दिखती है। तुम में जो शक्ति और आत्मविश्वास है वह तुम्हारी सच्ची ताकत है। एक सच्चे पक्षी की तरह अपने पंखों पर भरोसा रखो और निर्भय होकर अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो। महादेव तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हैं और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। परिश्रम और सच्ची भक्ति से ही तुम्हारा जीवन महानता और सफलता की ओर बढ़ेगा। अब हर बाधा महादेव के आशीर्वाद से दूर होगी और तुम अपनी शक्ति, शांतिपूर्ण मन और एक विश्वास के साथ इस जीवन में ऊंचाई प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व जिस रूप में तुम सोच रहे हो वह उस प्रकार से नहीं बन पाएगा।
क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो औपचारिकताएं और बाधाएं हैं वे सरल नहीं है। तुम्हें दूसरों के साथ भी सामंजस्य बैठाना हो। तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याओं को मैं जल्द ही समाप्त कर दूंगा और तुम्हें एक नए दौर के लिए तैयार करूंगा। तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर तुम्हें प्रकाशमय मार्ग पर ले जाऊंगा। तुम एक अच्छे इंसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं और तुम्हारे प्रयासों को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और अब तुम ऊंचे स्तर की ओर प्रस्थान करोगे। मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब महादेव जी ने मुझे बचाया। उस समय मुझे पता भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। तुम्हारी सोच और समझ की क्षमता अन्य लोगों से कहीं अधिक है। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लेते हो उसमें कोई कमी नहीं होती। अगर तुम एक जगह स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करो